Assalamu alaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I am going to discuss about the characteristics of sound waves के sound waves की क्या क्या खसूसियात हैं और कि उनकी क्या डिपेंडेंसी है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो इनकी तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिक्स में डिस्कस की गई हैं, वो है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड के जो लाउड और जो मध्यम है उस साउंड के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं लाउडनेस की जो उसकी खसूसियत है। सेकंड नंबर पे है पिच। पिच की बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड में, यानी कि जो श्रिल और ग्रेव साउंड है वो इसकी पिच की खसूसियत में आता है। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है क्वालिटी के क्वालिटी की बेसिस पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि किस नौइयत का साउंड है जिसकी सेम लाउडनेस और पिच हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आउटसाइड द रूम खड़े हुए हैं और रूम के अंदर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पियानो और फ्लूट बज रही हैं, तो हम उनकी क्वालिटी के बेसिस पे बता सकते हैं कि वो किस क्वालिटी का म्यूज़िक है या वो कौन सी क्वालिटी का म्यूज़िक या आला जो है वो अंदर बज रहा है। ये तो है सिंपल सी खसूसियात हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो लाउडनेस की वो तीन डिपेंडेंसी है। जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड हाई होगा, फॉर एग्जांपल इस वेव में दिखाया गया है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड जो है वो लाउड होगा। और अगर साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो लो होगा तो वह स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, तो वहाँ पे जो साउंड होगा वो फेंट होगा यानी मध्यम आवाज़ होगी, तो उसे हम जो है वो लाउडनेस को हम लो कंसिडर करेंगे। सेकंड जो डिपेंडेंसी है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद अगर जिस बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मॉल है तो लाउडनेस कम होगी, उसकी आवाज़ कम होगी। अगर वो लार्ज है, वाइब्रेटिंग बॉडी लार्ज है, वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ से ज़्यादा म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रम को बीट करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू स्मॉल ड्रम। तो लास्ट डिपेंडेंसी है लाउडनेस की डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट हो रही है तो हम अगर उसके करीब हैं तो हमें ज़्यादा साउंड जो है वो सुनाई देगा एज कंपेयर टू अगर हम थोड़ा सा दूर वाइब्रेटिंग बॉडी से अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो हमें साउंड जो है वो कम सुनाई देगा। तो